पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा का एक खतरनाक आतंकी संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इसे जो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला है वहां से गिरफ्तार इसकी हुई है और इसकी गिरफ्तारी से कई अहम राज खुलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। दरअसल अमृतसर का रहने वाला लाजर मसीह है जो काफ़ी समय से एक्टिव था और न्यायिक हिरासत में पंजाब पुलिस के था, जहां से ये सितंबर 2024 में फरार हो गया था और उसके बाद से ही इसकी तलाश तेज कर दी गई थी, क्योंकि इसका नेटवर्क जिस तरह का था उसके बाद पंजाब पुलिस कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जा सके, क्योंकि ये वो शख्स है जो आईएसआई के गुर्गों से सीधे संपर्क में था। यानी पाकिस्तान में बैठी आईएसआई के गुर्गों से संपर्क में सीधे रहने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रचने के लिए ये तैयारी कर रहा था और इसीलिए इसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने चाहे वो यूपी एटीएस हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे राज्यों में लगातार संपर्क साधा था। और जब इसकी मूवमेंट इस इलाके में कौशाम्बी जिले में हुई तो कौशाम्बी जिले में कोकराज इलाका पड़ता है, वहां पर इसकी मूवमेंट पता चली तो उसके बाद इस जॉइंट ऑपरेशन को प्लान किया गया था यूपी एसटीएफ के द्वारा। आपको बता दें कि ये आईएसआई के समर्थन में आईएसआई के जो गुर्गे थे उनके साथ मिलकर काफ़ी बड़ी साजिश रच चुका है। पहले भी इसके तार इस तरह से थे और सीधा संपर्क था। यहाँ पर यूपी एसटीएफ ने खुलासा किया कि सीधे संपर्क में ये आईएसआई के गुर्गों के था, तो इसका मतलब ये था कि यूपी में बैठकर एक बड़ी साजिश ये रच सकता था, क्योंकि जर्मन आधारित जो बब्बर खालसा का मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का सरगना स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी है। जीवन फौजी एक ऐसा ऑपरेशन तैयार करता है जिसमें वो लगातार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के गुर्गों से उसको मदद मिलती है, उसको समर्थन मिलता है, उसको वहां से निर्देश मिलते हैं, जिसके बाद जीवन फौजी अपने गैंग के जितने ऑपरेट्स करने वाले गुर्गे हैं उनको उसकी मैसेज को भेजकर उनसे दूसरी जगह पर साजिश के लिए प्लानिंग करता है। यूपी में इसके होने और इसकी गिरफ्तारी से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, क्योंकि हाल ही में हमने देखा प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, उसके अलावा संभल में जिस तरह से हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद से ही लगातार कुछ बाहरी शक्तियाँ, बाहरी जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले वो लोग जो संभल में भी बैठे थे और उनको भी यहाँ पर देखा गया था कि सारिक साटा का नाम आया था। तो क्या इनका लिंक आपस में है या नहीं, इसको लेकर यूपी एसटीएफ यहाँ पर सतर्क हो गई है, क्योंकि ये सितंबर से पंजाब से गायब हुआ था तो पंजाब से यूपी में कब ये पहुंचा था और इसीलिए इसकी गिरफ्तारी यहाँ पर काफ़ी अहम मानी जा रही है। वहीं जो स्वर्ण सिंह है जो इसको लगातार निर्देश देता रहा है वो भी इसको लगातार गाइड कर रहा था। उसके अलावा इसने ये खुलासा किया कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई समर्थित गुर्गे जो हैं वो इसको लगातार निर्देश दे रहे थे। तो किस तरह का निर्देश था, क्योंकि इसके पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया था, पिस्टल्स बरामद की गई हैं आधुनिक, और उसके अलावा मैगजीन्स बरामद की गई हैं, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तो ये इतनी चीजें लेकर कैसे सफर कर रहा था, क्या कहीं पर रुका हुआ था, कहीं पर इसे किसी ने ठहराया हुआ था, लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन लोग दे रहे थे, ये सारी जानकारी इस वक्त यूपी एसटीएफ इससे पूछ रही है। वहीं पंजाब पुलिस भी अब इसको अपने कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि पंजाब पुलिस ने भी पहले ही ये तय कर दिया है कि इसकी गिरफ्तारी जो है काफ़ी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि विदेश में बैठे संदिग्धों से इसके तार सीधा सीधा मिल रहे हैं और इसने खुलासा भी किया है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कई सारे इनपुट्स प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर थे, जिसको लेकर यूपी पुलिस सतर्क थी। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मिलकर ऐसी घेराबंदी की थी कि किसी को भी कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और यही वजह थी कि इस सफलता के बाद तिलमिलाए जो वो लोग जिन्होंने लगातार एक धमकी भरे मैसेजेस किए थे, अलर्ट दिया था, उस अलर्ट के बाद यूपी पुलिस सतर्क हुई थी। लेकिन इसकी गिरफ्तारी यहाँ पर इसलिए अहम मानी जा रही है कि यहाँ पर बैठकर ये किस साजिश का तारा बारा बुन रहा था। क्या इसे यूपी में अपॉइंट किया गया था कि वहाँ पर ये कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करे, कुछ ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करके तैयार करे जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए यहाँ पर सुचारू रूप से उनके ग्रुप के साथ जुड़ जाए, उनके नेटवर्क के साथ, उनके संगठन के साथ जुड़ जाए, क्योंकि बब्बर खालसा के जितने भी संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी पहले भी कई बार हो चुकी है और कई बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए
अब इससे पूछताछ यहाँ पर जारी है, क्योंकि इससे पूछताछ होना काफी अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब पंजाब पुलिस भी बब्बर खालसा के इस एसोसिएट लाजर मसीह को अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी कर चुकी है, मन बना चुकी है, क्योंकि यूपी एसटीएफ पूछताछ करेगी, क्योंकि यूपी एसटीएफ को उससे सारे राज उगलवाने हैं कि कितने महीने से वो यूपी के इस इलाके में रह रहा था, क्या कौशाम्बी जिले के अलावा किसी दूसरे इलाके में भी उसको वहां से मूवमेंट करनी थी, कितने लोगों को वो जोड़ चुका है अपने इस संगठन के मार्फत, क्योंकि इसकी मूवमेंट कहां थी इसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है और इसीलिए यूपी एसटीएफ इससे पूछताछ कर रही है। वहीं पंजाब पुलिस की जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा गया है कि जो विदेश में बैठे हरविंदर रिंदा और हैप्पी पसिया का ये खास बताया जा रहा है। देखिए कई सारी जानकारियां लगातार आती रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ शुरू होगी वैसे वैसे जानकारियां सामने आती जाएगी कि लाजर मसीह कौन है, कितने बड़े नेक्सस के साथ काम कर रहा है, और इसीलिए लाजर मसीह की गिरफ्तारी यहां पर काफी बड़ी मानी जा रही है। दूसरा ये भी एक बड़ा नेक्सस है जो खालसा इंटरनेशनल का है और इसे जीवन फौजी चला रहा था। जीवन फौजी वो है जिसे स्वर्ण सिंह भी कहा जाता है, और जीवन फौजी इसलिए क्योंकि इसका बैकग्राउंडर काफी बड़ा है और इसने अपने संगठन को यहाँ पर इस तरीके से बनाया है जिसका सपोर्ट पीछे से सीमा पार से होता है। ऐसे दावे पहले से ही किए जाते थे, ऐसे सबूत इसके खिलाफ थे, और यहाँ पर जिस तरह से लाजर मसीह की गिरफ्तारी यहाँ कौशाम्बी जिले में हुई है उत्तर प्रदेश के, तो उसके बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं कि क्या किसी बड़ी प्लानिंग के लिए बब्बर खालसा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था, बब्बर खालसा को तैयार करके, क्योंकि हिंदुस्तान में बब्बर खालसा के कई ऑपरेटिव्स यहाँ पर हैं, एसोसिएट्स यहाँ पर हैं जो इस पूरे नेक्सस को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर एजेंसियां अब सतर्कता से इससे पूछताछ कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कई स्टेट में माहौल खराब करने की ये फिराक में थे इससे पहले भी, क्योंकि जो एजेंसियों को सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि कई सारे स्टेट, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, मुंबई ऐसे सिटी है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, इन इलाकों में ये अपना माहौल खराब करना चाहते थे, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए थे दिल्ली में, देश की राजधानी में चुनाव भी इनके निशाने पर थे, ये तो पहले से तय था। लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस या दूसरी एजेंसियों ने इस तरह की चीजें क्लियर करके सही ढंग से चुनाव कराने में महारत हासिल की उन्हें, और उन्होंने वो किया भी। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के ऑपरेटिव जो बैठे हुए हैं वो क्या करना चाह रहे थे, क्या यूपी में किसी बड़ी साजिश का ताना बाना बुना हो जा रहा था? हालांकि योगी सरकार सख्ती से इस पूरे नेक्सस को खत्म करने के पहले ही आदेश दे चुकी है, और इसी का नतीजा ये था कि यूपी एसटीएफ ने भी इससे पूछताछ